नमस्कार। एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। खुशखबरी है कि वैकेंसी आ चुकी है सहकारिता की। लगभग 8 महीने पहले या फिर 8-9 महीने पहले ही मैंने इस विषय में जानकारी दी थी कि भाई वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उस समय तक की जो जानकारी थी वो ये था कि 3000 के आसपास पद आएंगे, लेकिन एक्चुअल में उतने पद आए नहीं हैं। 400 के आसपास पद आए हैं, लेकिन कुछ पोस्ट अभी खाली हैं। जिन पदों से संबंधित और भी वैकेंसी निकाली जाएगी सहकारिता विभाग के द्वारा, तो संभवतः कुछ नहीं तो 1500 तक तो वैकेंसी का जाना चाहिए। सहकारिता विभाग का जो वैकेंसी का जो लेवल है वो मैं कहूँ 1500 तक जाना चाहिए, लेकिन 3000 अब जाने की उम्मीद नहीं है कि 3000 जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और उन सभी महिलाओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने एनालाइज़र के ऊपर भरोसा किया और महिला पर्यवेक्षक के लिए कोर्स ज्वाइन किया। बहुत खुशी की बात है कि मैंने तो परिसीमित भर्ती का वीडियो या फिर ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है परिसीमित भर्ती का, लेकिन मैंने जो खुली भर्ती का था उसके क्वेश्चन पेपर मैंने देखा और विभागीय जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, यानी जो 20 प्रश्न योजना अधिनियम आदि से पूछे गए थे, 20 के 20 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए या फिर एनालाइज़र के कंटेंट से, खासकर वीडियो क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया और कोई एक क्वेश्चन भी इस वीडियो क्लास से बाहर नहीं गया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है और एनालाइज़र में जो लोग भी काम करते हैं उन्होंने भी कंटेंट पर काफ़ी मेहनत किया, तब जा कर के संभव हो पाया है। और परिसीमित भर्ती में भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से 2 प्रश्न या एक ही प्रश्न बाहर से आया है, ऐसा मेरे को ऑफिस में बता रहे थे। तो वो भी कहें तो ठीक ठाक है कि 60 में से अगर 1-2 प्रश्न बाहर से आ ही जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट था कि 60 के 60 प्रश्न पूछे जाए वहीं से। चलिए अब बात करते हैं सहकारिता विभाग 2023 के लिए, जिसके लिए वैकेंसी निकल चुकी है। फॉर्म भराना शुरू हो गया होगा, अब 1-2 दिन में नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। उसमें जो अधिनियम वाला भाग है उसका फ्री क्लास आपको यूट्यूब में मिलेगा और उसका टाइमिंग होगा शाम के 7 बजे। मैं ये बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ इतने समय से पढ़ाने के दौरान कि अब इतने कम वक्त में, इतने कम समय में पूरे के पूरे क्लास को, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और मैक्सिमम लोग जो जिनकी समस्या है वो मैक्सिमम लोगों की समस्या है अधिनियम की क्लास। अधिनियम वाला भाग कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए फ्री क्लास की व्यवस्था एनालाइज़र के द्वारा किया जा रहा है और ये शाम के 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा प्रतिदिन और आपके एग्ज़ाम तक ये कवर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ सिलेबस, योग्यता आदि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो कार्यालय सहायक या सामान्य सहायक या जिसको सामान्य प्रबंध, सहायक प्रबंधक या फील्ड ऑफिसर कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं और इसी में सबसे ज़्यादा लोग भरेंगे। हालांकि कनिष्ठ प्रबंधक का जो पद है या कनिष्ठ प्रबंधक समर, मुख्य लेखापाल आदि का जो पद है, इसमें भी लोग भरेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो अधिनियम मैं पढ़ाऊंगा किसके अंतर्गत, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर या समिति प्रबंधक के अंतर्गत, वो अधिनियम यहाँ पर भी काम आएगा। तो मुख्य रूप से मैं कोई बेवकूफ़ बनाने वाली और घुमाने वाली बात नहीं करूँगा। मैं केवल इतना ही बताऊँगा कि मैं इसके लिए जो अधिनियम पढ़ाऊँगा उसको ये वाले लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फोकस करके पढ़ाऊँगा इस पोस्ट के लिए यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, चलिए इसकी योग्यता क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक की उपाधि यानी कॉलेज पास आउट हो, साथ में PGDCA की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखें कि कई लोगों का सवाल है कि क्या मैंने BCA कर रखा है, क्या मैंने DCA कर रखा है, तो क्या ये डिग्री मान्य होगा या मान्य नहीं होगा। तो क्लियर कट तरीके से ये कहूँ कि अभी तक किसी भी प्रकार से DCA या PGDCA के विषय में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो वर्तमान में आप यही मान के चलें कि PGDCA जो है वही डिग्री मान्य होगी कॉलेज के साथ साथ। चलिए मैं अब उस भाग की यानी कार्यालय सहायक यानी सामान्य सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक के सिलेबस पर बात करूंगा और वहां से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आप। चलिए आयु सीमा वगैरह आपको मालूम होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भाग 1 में 2 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। इससे संबंधित 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस भाग की एक विशेष बात यह है कि ये जो 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 10 प्रश्न तो सही करना ही करना है, यानी 50% जो प्रश्न है वो आपको सही करना होगा। यदि आप इसको सही नहीं कर पाते भाग एक वाले में से 50% प्रश्न को, तो ये समझिए कि आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक सामान्य सी बात है, आराम से बच्चे इसको कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ते आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मुख्य मुद्दा आगे शुरू होता है कि सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो प्रश्न है उसमें से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान जो भारत का सामान्य ज्ञान है उससे 10 प्रश्न, गणितीय एवं तार्किक योग्यता से 10 प्रश्न, हिंदी भाषा का ज्ञान से 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से 10 प्रश्न और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ, फ्री क्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ, केवल सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से जो 25 प्रश्न के अंक पूछे जाएंगे या 25 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 25 अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसी की बात कर रहा हूँ। तो मुख्य मुद्दा अभी ये है कि फ्री क्लास आपको कौन सा उपलब्ध होगा, ये वाला। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मुझे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी पढ़ना है, मुझे सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, यानी इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो उसको तो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध हो जाएगा जिसको आप पढ़ पाएंगे। संभव नहीं है कि इतने कम समय में, एकदम से बेवकूफ़ियत वाली बात होगी कि लाइव क्लास के माध्यम से आपको पूरा करा दिया जाए, ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए, क्योंकि वो संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इस पूरे सिलेबस को आपको 30 दिन में, 40 दिन में कंप्लीट करा दिया जाए। फिर भी कुछ लोगों का ये मन में होगा डाउट कि भाई मैं केवल छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ लूँ या फिर मैं हिंदी को पढ़ लूँ, मैं गणित को पढ़ लूँ, तो उसके लिए वो अलग से ये एनालाइजर में कोर्स ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आगे मैं बात करूँगा। ये जो भाग है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित, ये क्लास आपकी फ्री में चलेगी यूट्यूब में। क्लियर है? चलिए इसके सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित में क्या क्या पढ़ना है, तो सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, एक अधिनियम और नियम में क्या फर्क है उस विषय पर भी मैं बात करूंगा। खासकर जब महिला पर्यवेक्षक के लिए मैं अधिनियम पढ़ा रहा था तो उसमें बार बार अधिनियम और नियम पूछे जाते थे, तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहता है। तो जब क्लास लूँगा तो इसको भी मैं क्लियर करूँगा। सहकारिता समिति का पंजीयन कैसा होता है, प्रदेश में त्रिस्तरीय जो अल्पकालिक सहकारी साख संरचना किस प्रकार की है, सहकारी समिति का प्रबंधन कैसे होता है, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार, इन सब विषयों पर बात करेंगे हम इस भाग में। इसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों पर लागू जो होता है पार्ट 4 अनुसूची 4, उन सब विषयों पर भी बात करेंगे। नाबार्ड, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी, देनदारियां, ये सब चीजें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हालांकि ये क्लास 25 अंक का जो क्लास है 25 प्रश्न का यूट्यूब में फ्री होगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि फ्री का मतलब इसमें कोई दम नहीं हो। वही क्वालिटी जो आपको पेड क्लास में मिल रहा है, वही क्वालिटी जो महिला पर्यवेक्षक के मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है, वही क्वालिटी जो पिछले साल मैंने फ्री क्लास फूड इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाया था। और कई बच्चे कहते रह गए कि सर ये ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। और जब प्रश्न क्वेश्चन देख करके आए, एग्जाम दे करके आए, तो बाद में व्हाट्सएप में मैसेज करके थैंक यू बोला कि सर आपने जो पढ़ाया था वही पढ़ाया या उसी पैटर्न का आया। तो वही क्वालिटी, वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये फ्री में है तो कुछ भी पढ़ा दो, सिलेबस के बाहर पढ़ा दो, सब तो आता ही है, कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर रहिएगा कि आप कहीं पेड क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कहीं फ्री क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जो अलग बात है, अलग अलग बातें हैं। लेकिन आपको इसमें जो कंटेंट की क्वालिटी होगी, क्लास की क्वालिटी होगी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल ओरिजिनल होगी। क्लियर है? बिल्कुल ओरिजिनल। और
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा, उसके लिए मैं आपको इन फ्यूचर सोर्स भी दूंगा। अगर मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से आपका प्रश्न मेरी वजह से, मेरे पढ़ाने की वजह से आपका प्रश्न गलत होता है, तो आप बिल्कुल, मैं वो ऑथेंटिक सोर्स दूंगा जिसके तरीके, जिसको लेकर के आप व्यापम में दावा आपत्ति कर सकते हैं, पीएससी में दावा आपत्ति कर सकते हैं। यानी मैं कोई फाल्स चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स आपको दूंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरी वजह से आपको लगता है कि नहीं कहीं कुछ और पढ़ाया जा रहा था और मैंने कुछ और पढ़ा दिया और आपने मेरा आंसर सही टिक मारा और अब आप कहते हैं कि नहीं आपकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके लिए अगर दावा आपत्ति करना हो तो ओरिजिनल सोर्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। क्लियर है? तो कुल मिला के ये है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। क्लियर होगा? चलिए अब कुछ बातें और देखें। कुछ बातें और देखने में क्या है कि हमने तो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित चीजें फ्री में कराने का वादा कर लिया कि फ्री में यूट्यूब में मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, किसी को छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान पढ़ना है, किसी को सामान्य ज्ञान पढ़ना है, गणितीय तार्किक संरचना या ये बाकी चीजें पढ़नी है, ये बाकी चीजें पढ़नी है, ये, तो फिर इसको कहाँ से पढ़े, कैसे तैयार करें? तो उसके लिए आप चाहें तो एनालाइजर की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 499 रुपए का है मात्र। इसमें वही सारे क्लासेस होंगी, मतलब 499। फीस को देख करके मत जाइएगा कि फीस देख रहे हैं फीस कम है तो क्लास में क्वालिटी नहीं होगी। वही क्लास आपको मिलेगा जो व्यापम वालों को पढ़ाया जाता है, कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं होगा। तो जितना अगर आप मैक्सिमम कवर करना चाहते हैं, यानी इन भागों को भी कवर करना चाहते हैं, इस भाग को भी कवर करना चाहते हैं, इसको छोड़ दें तो 25 अंक वाला, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपए में। अगर आपको लगता है आपने पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, सारी चीज़ें कर रखी हैं, केवल आपको यही वाला भाग जानलेवा लग रहा है, तो भी इससे जान बचाइए, फ्री में पढ़िए। जिसको कोर्स अगर ज्वाइन करना है 499 रुपये वाला, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 96 17 41 36 76 वाला नंबर है, इसमें मैसेज करके बात कर सकता है कि मेरे को सहकारिता का बाकी क्लास जो है ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मैं ये भी जानता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग यहाँ से क्लास करा रहे हैं तो हम लोग बेवकूफ़ हैं या फिर हमें ये जानकारी नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे, या हमको ये पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो केवल इसी भाग को ढूंढ रहे हैं। तो चाहते तो हम इसी भाग को पेड कर सकते थे, और इस पेड भाग के लिए अगर हम डेमो यूट्यूब में डालते तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन हमारा उद्देश्य इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का पेड कोर्स बेचने का नहीं है, हम फ्री में ही इस बार पढ़ाना चाहते हैं सहकारिता वालों को। इसीलिए बाकी विषय पर, यानी इन विषयों को पेड किया गया है, यानी अगर आप चाहें तो, क्योंकि समय कम है, तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ पाएंगे, जैसे कंप्यूटर का 30-35 क्लास होगा तो उसको पढ़ करके आप 12-13 नंबर कवर कर लेंगे, 14 नंबर कवर कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप किसी के मन में हो कि मैं ज्वाइन कर लूँ, तो वो ज्वाइन करें। पेड कोर्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है, रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़िए फ्री में और एग्ज़ाम दीजिए। क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन बाहर से ना आए, उस स्तर का पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिस तरीके से महिला पर्यवेक्षक वालों को पढ़ाने की कोशिश रही है मेरी इस साल भी और पिछले साल। नमस्कार, जय।